दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि अब भारत को अमेरिका की तरफ से ऐसा स्पेशल दर्जा मिला है जो अब तक अमेरिका की तरफ से और किसी भी राष्ट्र को नहीं मिला। बता दें कि भारत इस दर्जे के बाद 1 से 80% पर पहुंच गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत को अमेरिका की तरफ से ऐसा क्या खास स्पेशल दर्जा मिला है जो अब तक किसी दूसरे देश को नहीं मिला। इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल हाल ही में इस बात का पता चला है कि अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपनी 80% टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो चुकी है और अपने आप में ही यह एक ऐतिहासिक कदम होगा क्योंकि अमेरिका ने अपने इतिहास में किसी भी करीब देश के साथ भी अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी का 1% भी साझा नहीं किया और आज वह भारत को अपने इंजन की लगभग सारी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो रहा है, जो पूरी दुनिया में काफी बड़ी हेडलाइन बन चुका है क्योंकि अमेरिका के इस कदम के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों का पोटेंशियल हमेशा के लिए बदल जाएगा। बता दें कि अपने नए ऑफर के तहत जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी साझा करेगा, जिसमें हॉट सेक्शन कोटिंग, टेम्परेचर क्रिस्टल प्लेट और एल्गोरिदम से जुड़ी टेक्नोलॉजी शामिल होगी, जिसके इस्तेमाल से इन शक्तिशाली इंजनों का प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जा सकेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी HAL की होगी। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपने इंजन की ओरिजिनल सिक्योरिटी राइट्स देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हर एक इंजन को एक प्रोडक्शन के लिए हमें अमेरिका से अप्रूवल लेना होगा और हम इसमें कोई भी अपग्रेड या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे, जो इस पूरी डील में काफी बड़ी कमी जरूर है और इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी को देना भारत के एमका, तेजस मार्क II और बाकी प्रोग्राम के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, जिसकी वजह से अब हम अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को मजबूत कर सकेंगे, जो भारत की वायुसेना के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित होगा। वहीं पर अमेरिका के साथ साइन होने वाली इस नई डील को देखकर रूस बिल्कुल भी खुश नहीं होगा क्योंकि अमेरिका का भारत के साथ इतनी बड़ी जेट इंजन की टेक्नोलॉजी साझा करना दोनों देशों के बीच डिफेंस पोटेंशियल को एक नए अंजाम तक पहुंचा देगा, जहां से ये रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ऐसे में रूस भारत को लेकर ज्यादा चिंतित हो सकता है क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां उसको पसंद नहीं आएगी और इसका नतीजा रूस और चीन के बीच मजबूत डिफेंस रिलेशन को देखकर मिलेगा। ऐसे में यह भारत के लिए काफी जटिल स्थिति होगी क्योंकि यहां पर भारत को अमेरिका और रूस के बीच में एक बेहतर संतुलन बनाए रखना होगा ताकि भारत अपने सभी इंटरेस्ट को सुरक्षित रख सके। नहीं तो इस डील की वजह से रूस और भारत के रिश्तों में दरार भी पड़ सकती है और भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों को देखकर रूस भी अपने रिश्ते चीन के साथ मजबूत करने की कोशिश करेगा और अगर ऐसा हो गया तो यह भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि रूस और चीन के बीच खासकर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो। लेकिन इस समय भारत को अमेरिका से जो टेक्नोलॉजी हासिल हो रही है उसके लिए भारत मना भी नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका जो टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला है वह उसने अभी तक किसी दूसरे देश को नहीं दी है और एक तरीके से यह भारत के लिए काफी बड़ी बात होगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारत का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है और रूस इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या रूस को भारत और अमेरिका के साथ में की गई यह डील पसंद आएगी या नहीं? तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इस बार का प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा बहुत सारी चीजों के रिजल्ट को सामने लाएगा। जो पहला रिजल्ट भारत और अमेरिका की बातचीत से निकलेगा वो यह है कि UNSC में भारत की जीत होगी। अब यूनाइटेड नेशन कैसे भारत की बात मानेगा, इन तमाम चीजों के बारे में अब आपको हम थोड़ी डिटेल में जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ ही समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने मेमोरियल फॉर फेलो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर नाम का एक रेजोल्यूशन पेश किया था, जिसे दुनिया भर के 95% देशों का समर्थन हासिल हुआ। मतलब इस रेजोल्यूशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार करते हुए यह बात साफ कर दी कि भारत द्वारा सजेस्ट किया गया यह कदम पूरी तरह से मान्य होगा और इसे अगले कुछ ही सालों में बनाकर तैयार भी किया जाएगा, जो भारत के लिए काफी बड़ी जीत है।
दोस्तों, भारत शुरुआत से ही चाहता था कि जितने सैनिकों ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिया उन्हें कभी भी भुलाया ना जाए और उनको याद रखने के लिए एक मेमोरियल बनाया जाए, जहां पर हर उस सैनिक का नाम अंकित किया जाएगा जिसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए गए पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लेते हुए वीर गति हासिल की। जिसके तहत अब भारत द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 190 देशों का समर्थन मिला है, जो काफी बड़ी बात है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में लाए गए किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन मिलना साफ तौर पर दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का दबदबा पूरी तरह से कायम हो चुका है, जिसके तहत अब दुनिया भर के अधिकतर देश भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखना शुरू कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में एक जरूरी रिफॉर्म के लिए फ्रंट फुट पर खड़ा है और यही वजह है कि भारत को अफ्रीकी देशों की तरफ से खासा समर्थन देखने को मिला, जो आज भारत को समर्थन कर रहे हैं ताकि उन्हें भी यूनाइटेड नेशन में बराबर का अधिकार और प्रतिनिधित्व हासिल हो सके। आपको बता दें कि पिछले 75 सालों में संयुक्त राष्ट्र ने 70 से भी ज्यादा पीस कीपिंग मिशन चलाए, जिनमें से 49 मिशन में भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया और अभी तक 2 लाख से ज्यादा सैनिक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा ले चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ऐसा दुनिया का पहला देश था जिसने पीस कीपिंग मिशन के लिए एक बटालियन तैनात की थी और कुल 5,85,000 भारतीय सैनिक दुनिया भर के अलग अलग देशों में शांति बनाए रखने के लिए तैनात है, यानी पीस कीपर का काम कर रहे हैं, जिसमें भारतीय महिला सैनिक भी शामिल है। और यही वजह है कि पीस कीपिंग मिशन के मामले में भारत की कोई भी बात पूरी दुनिया में काफी ध्यान से सुनी जाती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारत से ज्यादा सफलता और किसी भी देश ने नहीं दिखाई, जो भारत के लिए अपने आप में एक काफी गर्व की बात है। साथ ही इससे यह बात भी पता चलती है कि ग्लोबल लेवल पर सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारत अपनी भूमिका को अच्छे से समझता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनको खुलकर स्वीकार भी करता है। वहीं पर अगर हम इस नए मेमोरियल की बात करें तो इस रेजोल्यूशन को स्वीकार करने के 3 साल के अंदर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हेडक्वार्टर में एक सूटेबल और अच्छी जगह पर इस मेमोरियल को बनाया जाएगा, जिसमें उन सभी पीस कीपर के नाम अंकित होंगे जिन्होंने वीर गति हासिल की, ताकि उन्हें हमेशा याद रखा जा सके। इसके साथ ही अब संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव की भी जरूरत है ताकि सभी देशों को बराबर के अधिकार दिए जा सके। और जब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलती, तो इसे यूनाइटेड नेशन के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधे सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव की यूनाइटेड नेशन में एक्सेप्ट होने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि आने वाले समय में हो सकता है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर भी मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।